Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if a stone of mass 0.05 kg is thrown out the window of a train moving at a constant speed of 100 km per hour, then the magnitude of the net force acting on the stone is option A 0.5 Newton, option B 0, option C 50 Newton and option D is our 5 Newton. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि ये जो मोशन होगा, ठीक है, दिस मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ आवर दिस मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर आपका टू डायमेंशनल मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपका जब कोई ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो क्या होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्रोजेक्टाइल मोशन से हम ऐसे कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं और उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी में चलता है। सिर्फ और सिर्फ आपका उसमें ग्रेविटी फोर्स लगता है और जो पाथ होता है उसका वो क्या होता है? आपका टू डायमेंशनल होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है आपका, मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये आपकी क्या है? ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया, किसी पर्सन ने क्या किया, एक स्टोन है जिसका मास आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 0.05 kg। 0.05 kg इज द मास ऑफ द स्टोन। एक पर्सन ने इसको थ्रो किया आउट ऑफ ए विंडो ऑफ ए ट्रेन विच इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है आपकी? देखिए 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। ठीक है, तो देखिए जब वो पर्सन क्या था? ट्रेन पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? उस पर्सन की वेलोसिटी भी कितनी होगी? उस ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक है, ये आपका पर्सन है, इसकी वेलोसिटी, ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 100 किलोमीटर पर आवर है। तो इस पर्सन की वेलोसिटी भी कितनी होगी आपकी? 100 किलोमीटर पर आवर है। ये पर्सन की वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके हाथ में जो स्टोन है उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी आपकी? 100 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए स्टोन है उस पर्सन के हाथ पे, तो जब ये इस पर्सन क्या करेगा, इस स्टोन को क्या करेगा? थ्रो करेगा। ठीक है, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी यूएक्स होगी। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी आपकी नॉट इक्वल टू जीरो है। वो कितनी होगी? वो आपकी होगी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी का जो ट्रेन का मोशन है उसको हम एक्स एक्सिस के अलोंग कंसिडर कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है? जीरो, क्योंकि ट्रेन आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। ठीक है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, जब आपने उसे थ्रो कर दिया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग कितनी जाएगी? जीरो हो जाएगी। और उसका हमें क्या बोला गया है? हमसे ये पूछा गया देखिए कि यहाँ पर उसका एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना होगा? माइनस जी इसलिए क्योंकि उस पर ग्रेविटी लगेगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए आपने आंसर माइनस जी बोल दिया। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि उस पर नेट फोर्स बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो क्या क्या होगा? टू डायमेंशन मोशन है तो जो आपका नेट एक्सेलरेशन होगा वो ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप के इक्वल होगा। ठीक है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग तो उसका एक्सेलरेशन जीरो है। जीरो क्यों है? जीरो इसलिए है क्योंकि जो आपकी ट्रेन में मूव कर रहा था और ट्रेन की स्पीड क्या थी? कांस्टेंट थी। और जब जिस इंस्टेंट पर उसने उसे थ्रो किया होगा, मतलब जैसे उसने उसे थ्रो किया होगा, तो उस इंस्टेंट पर उस स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी? ट्रेन की वेलोसिटी के इक्वल होगी या कि उस पर्सन की वेलोसिटी के इक्वल होगी। दैट इज अवर 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सेलरेशन कुछ नहीं था तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा आपका? माइनस जी इंटू ऑफ जे कैप। ये आपका एक्सेलरेशन अलोंग जे एक्सेलरेशन आ गया आपका। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पूछा है। ठीक है, तो देखिए फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स होता है आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और अगर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है तो हम लिख सकते हैं इसको मैग्नीट्यूड ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मास कितना है? मास हमें क्वेश्चन में गिवन किया है 0.05 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है आपका? -9.8। ठीक है, -9.8 यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए आप। ठीक है, और ये आपका एक्सेलरेशन मतलब जी की वैल्यू आपको 9.8 एज्यूम करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मॉड लेंगे आप। ठीक है, तो अगर आप इसका मॉड ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग लगभग यार आपका, आप इसको लिख सकते हैं 0.490। ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर फोर्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा? इतना न्यूटन हो जाएगा। हम इसको देखें सबसे नियरेस्ट आंसर के फॉर्म में देखें तो उसको 0.49 को हम 0.5 न्यूटन लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वी कैन राइट 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो देखिए अब ऑप्शन में देखें तो आपका ऑप्शन ए में क्या गिवन है? 0.5 न्यूटन गिवन है। तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन क्या क्या है?
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 0.5 न्यूटन या फिर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी हैव फाइंड द magnitude of the net force which is acting on the stone. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.